मित्रों नमस्कार। कि अपने बुराइयों को व्यक्त करना प्रार्थना में होता क्या है, याचना में होता क्या है, वंदना में होता क्या है। भक्त जो होता है वो अपने भगवान के सामने अपनी कमजोरियों को, अपनी बुराइयों को, अपनी असमर्थता को व्यक्त करता है कि प्रभु मैं विषयी हूँ, भिकारी हूँ, माया ग्रसित हूँ, सारे प्रपंच सारे कपट मेरे अंदर भरे हुए प्रभु। तो जिस दिन व्यक्ति ये मान ले कि मेरे अंदर ये कमी है, बुराई है, तो समझ लो कि उसी दिन उसके अंदर सुधार की भावना आ जाएगी। उसको दिखाई तो पड़ा कि हाँ मेरे अंदर ये कमी है। प्रार्थना में होता क्या है, आदमी अपने आराध्य के सामने आंखें बंद करके ताली बजा करके खूब भगवान से प्रार्थना करता है, याचना करता है, गाता है, व्यय के भाव में गाता है। तो देखिए, साधना का सबसे पहला और सबसे मजबूत सोपान है संगीत। संगीत से जितनी तेजी से ऊंचाई जीव प्राप्त कर लेता है, इतना और कोई मजबूत साधन नहीं। जब विरह की प्रार्थना भक्त करता है, अपने आराध्य के सामने बैठ करके रोता है, और जब अंतर से अंतर जुड़ जाता है तो अनायास आंखों से आंसू गिरने लगता है। और जब आंखों से आंसू गिर जाए तो समझ लो भक्ति कृतार्थ है, भक्त भगवान से जुड़ गया। अनायास आंसू नहीं गिरता है, आंसू जब गिरेगा तब, जब भक्त अपने भगवान से रूबरू बातें आदान प्रदान करने लगेगा, भाव उसका जुड़ जाएगा, भाव उसका जाग जाएगा, बिना उसका जाग जाएगा, तभी उसकी आंखों से आंसू गिरेगा, और नहीं तो आंसू नहीं गिरेगा। और जब आंखों से आंसू गिर गया तो बस समझो उसकी भक्ति पक्की है, फिर उसमें और कुछ करने कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भक्ति माने भावना। भक्ति में भावना का ही खेल होता है। अब ये कोई धूप दीप नैवेद्य घोषोपचार से पूजन कर रहा है, कोई व्रत है, कोई उपवास है, कोई तीर्थाटन, कोई देशाटन है, तरह तरीके से लोग कर रहे हैं, लेकिन इसके मूल में जो है वो यही है कि व्यक्ति का भाव भगवान से जुड़ जाए, उसका चित्त, उसका चिंतन अपने प्रभु में, अपने आराध्य में जुड़ जाए। और जब वास्तव में उसका चित्त अपने प्रभु से जुड़ जाएगा, तब तो अनायास आंखों से आंसू गिरना शुरू हो जाएगा। अच्छा, जब आंसू गिर गया तो फिर तेरी आवाज समझ लो कि अपने कृपा से मुझ तक पहुंच रही है, आत्मा परमात्मा से जुड़ रही है, क्योंकि ये भावनात्मक संबंध हो जाता है जीव का। ये कोई दिखावटीपना नहीं है, कोई आडंबर नहीं है, वो दुनिया को दिखाने की जरूरत नहीं है। वो भक्त अपने भगवान से जुड़ गया है, अपने भगवान के आगे रो रहा है, चाहे नाच रहा है, चाहे गा रहा है। अब उसके अंदर के सारे अहंकार खत्म हो गए, पर्दा खत्म हो गया है। वो अज्ञान का जो पर्दा था, जो मोह का, अहंकार का जो पर्दा था, वो खत्म हो गया। भक्त अपने भगवान के आगे एकदम खुले दिल से जुट गया है, पहुंच चुका है। यही तो चिंतन ही तो मुख्य चीज है, क्योंकि प्यारे अपने राम को, चाहे रीज बजे चाहे कीज, और बिया पड़े पर जामिए, चाहे उल्टा हुए चाहे सीध। फिर अंधाधुंध दरबार है कि प्यारे भजो निसंक, कि खीजे दीनो यमर पद और ईझे दीनो लंक। ये भगवान का दरबार, आप जुड़ो तो भगवान से, आपका चिंतन जुड़े तो। पता नहीं कितने राक्षस जो थे, वो पूतना है, तृणावर्त है, अगासुर है, बकासुर है, व्योमासुर है, कंस है, ये बड़े बड़े तमाम राक्षस भगवान से शत्रु भाव में चिंतन किया। शत्रु भाव में ही किया, कोई बात, चाहे शत्रु भाव में करो, चाहे मित्र भाव में करो, चाहे पति में, चाहे सखा भाव में, चाहे जिस भाव में करो, तो चिंतन तो करो।
ये तमाम राक्षस लोग, या रावण है, कुंभकर्ण है, मेघनाथ है, ये सारे राक्षसों ने भगवान का चिंतन किया, यद्यपि शत्रु भाव से कोई बात नहीं। वो तो रीझे दिनों, खींचे दिनों अमर पद और रीझे दिनों लंक। जिससे नाराज है उसको अमर पद दे दिया, और जिससे खुश है उसको लंका दे दिया। ये भगवान के दरबार में ये नहीं देखा जाता कि देखा जाता है कि भक्त मेरा चिंतन मेरा कर रहा है, बस उठते बैठते चिंतन से जुड़ा हुआ है। ये प्रार्थना जो होती है, वंदना जो होती है, ये जो विरह की होती है, इसमें जीव भावनात्मक रूप से अपने भगवान से जुड़ जाता है। उसमें किसी साधन की जरूरत नहीं है, ये एक साधना है, ये एक साधना है। आंख बंद किया, अपने आराध्य की मूर्ति को अपने अंतर में उतारा और वहीं से अपना रोना शुरू कर दिया, अपनी व्यथा को गाना शुरू कर दिया। अब इससे होता क्या है, इससे इसकी अहंता मर जाती। जब भक्त भगवान के सामने रोता है, अपनी व्यथा कहता है, गाता है, रोता है, आंसू गिरते हैं, तो इसके माने इसके अहंकार मर रहा है। और जब अहंग का पर्दा मर रहा है, मोह का पर्दा खत्म हो रहा है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। यद्यपि वो मूर्ति जड़ है, उसको तुम्हारी कोई कटाक्ष, कोई निंदा नहीं करेगी, लेकिन उसी जड़ मूर्ति के सामने बैठ करके भक्त जो वो ट्रेनिंग कर रहा है, अपने अहंकार को मार रहा है। और यही अहंकार जो होता है, इसको कदम कदम पर बेइज्जत करता है, दुखदाई होता है। अहंकार जो होता है, ये इसके विविध रूप है। किसी को धन का घमंड है, किसी को ज्ञान का घमंड है, किसी को पद प्रतिष्ठा का घमंड है, किसी को अपनी जात का घमंड है, किसी को अपने बल पर घमंड है, किसी को अपने परिवार पर घमंड है। तो ऐसे घमंड की, अहंकार की तो कोई था नहीं। लेकिन जब जीव भक्त के आगे, भगवान के आगे बैठ करके, भक्त जो होता है भगवान के आगे जब बैठ करके प्रार्थना करने लगता है, रोने लगता है, वंदना करने लगता है, तो उसके सारे अहंकार मर जाते हैं। और जब अहंकार मर जाता है तो उसके अंदर दीनता आ जाती है। यही दीनता उसको अपने परिवार में भी प्रिय बना देती है, समाज में भी प्रिय बना देती है। तो चाहे जहां जाएगा उसके अंदर अहंकार नहीं रहेगा, दीनता रहेगी, दीनहीन होकर के बात करेगा। वो जानता है कि मैं किसी योग्य नहीं, मैं किसी काबिल नहीं, मेरे अंदर हजार बुराइयां, मैं भोगी, नारकी, विषयी, विकारी, मनमुखी, मेरे अंदर छल कपट, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, परनिंदा सब फूट फूट के पास। यही तो बार बार वो भगवान के सामने कहता चला आया। ये भावना घर करके बैठ जाती, और यही उसको आगे रास्ता तैयार करता है। यही जो अहंकार मर जाता है, उसके अंदर जो दीनता आ जाती है, छोटा बनने का स्वभाव जो आ जाता है, ये उसका हमेशा मार्ग प्रशस्त करता है। जब दीन बन गया तो जहां भी जाएगा वहीं उसको सम्मान मिल जाएगा, इज्जत मिल जाएगी, उसका कोई काम रुकने वाला नहीं है। क्योंकि लघुता से प्रभुता मिले, और प्रभुता से हरि दूर, और चीटी ले सकर चली, और हाथी के सिर धूर। नन्हे नानक होए रहो, कि ज्यों घासन में दूब, और घास जर जात है, लेकिन दूब खूब की खूब। तो नन्हा हो जाना, दीन हो जाना, हीन हो जाना, छोटा हो जाना, ये एक हुनर है, ये कला है। और ये प्रार्थना और वंदना से ही इसकी प्राप्ति होती है। ये भक्ति की पहली सोपान ही नहीं है, बल्कि जिंदगी के सिद्धि की भी एक बड़ी मजबूत सोपान है, बड़ी मजबूत पहलू है। आगे चल करके यही इसका दीनहीन वाला भाव काम करता है। कब? जब धीरे धीरे जीव बूढ़ा हो गया, आजू बाजू की ताकत घट गई,
अब चलने फिरने लायक नहीं है, लेकिन उसका दीनता वाला स्वभाव बना है। तो वो अपनी समस्या को, अपनी तकलीफ को, अपनी व्यथा को अपने बेटे के सामने निर्भय होकर के बता देगा, भैया हमको ये परेशानी है, मेरे पास तंबाकू नहीं है कि दवा नहीं है कि मेरी ये खाने की इच्छा है। वो जो कुछ भी होगा वो जैसे अपने प्रभु के सामने हर बात कह देता था, ऐसे ये अभ्यासी जीव अपने बेटे के सामने कह देगा, क्योंकि इसके अंदर वह अहंकार नहीं है, इसके अंदर तो दीनता आ गई। तो अपने बेटे को बड़ा मान लेगा, स्वयं छोटा बन जाएगा, तो लघुता से तो प्रभुता मिल ही जाएगी। अब बेटे के सामने, बहू के सामने, नाती के सामने, भाई के सामने, नाते रिश्तेदार जहां भी खड़ा होगा हाथ जोड़ करके, प्रभु मैं तो किसी योग्य नहीं। यही इसकी दीनता इसका हर कदम कदम पर सहयोग करती, और नहीं नहीं तो एक अहंकारी व्यक्ति, जानते हो, अहंकारी व्यक्ति को मानते हैं 10 रुपए की जरूरत है और उसके पास तो है नहीं। अब बेटे के पास लाखों है, लेकिन वो अहंकारी व्यक्ति जो साधना संपन्न नहीं है, जिसने भक्ति में ये ट्रेनिंग नहीं किया था, भगवान की प्रार्थना नहीं किया था और भगवान के सामने रोया नहीं था, अपने अहंकार को मारा नहीं था, अपने आप को दीनहीन व्यक्त नहीं किया था, उसकी अहंकार यहाँ भी रोकेगी। वो अपने बेटे से नहीं कहेगा, तकलीफ बर्दाश्त कर लेगा, औरों से जा करके वृतांत गाएगा, बेटे का, बहू का, नाती की बुराई करेगा। तो क्या मतलब उनको दिखाई नहीं पड़ता है, हमको दवा नहीं लगती है, हमारे खर्चा नहीं है, लेकिन नहीं तो ऐसे यहाँ के अंधे अपना आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। ये अज्ञानी जो दुनिया से तो जाकर के रोएगा अपनी व्यथा, गाएगा अपनी व्यथा, लेकिन अपने बेटे से नहीं कहेगा। क्यों नहीं कहेगा? क्योंकि इसने ट्रेनिंग लिया ही नहीं था, इस पाठशाला में वो गया ही नहीं था जहां दीनहीन होने का सबक पढ़ाया जाता है। तो इसीलिए भक्ति केवल भक्त और भगवान के बीच का ही संबंध नहीं मजबूत करती। अगर वास्तव में भक्त होता है भगवान का, भक्ति के गुण उसके अंदर आ जाते हैं, तो ये भक्ति के गुण उसका कदम कदम पर सहयोग करता है। वो देश में रहेगा, परदेश में रहेगा, मकान में रहेगा कि दुकान में रहेगा, भीतर रहे कि बाहर रहे, समाज में रहे, जहां भी रहे, लेकिन इसकी यही दीनता, यही हीनता का स्वभाव, हाथ जोड़ करके अपने आप को हीन बन जाना, ये हर जगह काम करता है। और नहीं तो यही अहंकार इसको कदम कदम पर तकलीफ पहुंचाता है। तो मित्रों, इसीलिए महापुरुषों ने जो परंपराएं बनाई हैं उसको हम इनकार नहीं कर सकते। इसलिए भक्ति के मार्ग में सबसे पहली पाठशाला का सबसे पहला पाठ यही है कि भगवान के सामने प्रार्थना, वंदना, याचना। कोई भी अनुष्ठान शुरू होता है, कोई कथावाचक होता है, कोई प्रवचन करता होता है, कोई रामायण करने वाला होता है, कोई सत्संग करने वाला होता है, कुछ भी भक्ति का अनुष्ठान शुरू कर रहा है, कार्यक्रम शुरू कर रहा है, तो सबसे पहले अपने आराध्य की प्रार्थना करता है। तो इस तरह से प्रेमियों, वास्तव में जीव को भक्ति तो करनी चाहिए। मनुष्य शरीर मिला है तो भक्ति करने के लिए। भक्ति के माने भाव, अपने भाव को परमार्थ के रास्ते, सत्य के रास्ते, यथार्थ के रास्ते, शांति के रास्ते, सुख के रास्ते पर अपने आप को ले जाओ। तुम अशांति के रास्ते जा रहे हो, तुम दुख के रास्ते जा रहे हो, अहंकार को अपने मारा नहीं, इसमें सब में रहस्य है। तो इसलिए प्रेमियों, भक्ति के सबसे पहले पाठशाला यही है कि जीव भगवान के सामने दीनहीन होकर के प्रार्थना इसीलिए किया जाता है कि प्रार्थना वंदना उसकी कदम कदम पे जाकर के सहयोग करती है। तो अंत में प्रेमियों, मेरा यही कहना है कि आज ही आप संकल्प लीजिए, अपने घर में ला करके भगवान की मूर्ति रखिए, और चाहे नहाया हो चाहे ना नहाया हो, चाहे जैसे जब तुमको मौका मिले,
दिन में नहीं मिलता, शाम को मिलता, रात में मिलता, सुबह चौथे पहर में ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, बैठ जाइए भगवान के सामने हाथ जोड़ करके। आपको गाना नहीं आता, अपने ही शब्दों में भगवान से अपनी बुराइयों को कहिए, प्रभु मैं अज्ञानी हूँ, विषयी हूँ, विकारी हूँ, मनमुखी हूँ, माया ग्रसित हूँ। मेरे अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या द्वेष अहंकार सब कूट कूट के भरा सरकार, कपट मेरे अंदर भरा हुआ सरकार। मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूँ। अनादिकाल से ये मैं विषयी विकारी मनमुखी सी माया में भटकता रहा सरकार। इसका क्या उपाय होगा प्रभु, मेरी रक्षा करो। इस तरह से अपने ही शब्दों में अपनी बुराइयों को अपने आराध्य के सामने व्यक्त करना भी एक कला है। तो प्रेमियों, ये मैंने आपके सामने व्यक्त किया। ये मेरे आज की चर्चा से आपको ये शिक्षा दे रहा हूँ, भगवान के फोटो हो, मूर्ति हो, कुछ भी ला करके और अपने कुछ पूजा का एक स्थान बनाओ, वहां बैठ करके और रोज रोज इस पाठ को आप पढ़ें, याद करें, जीवन में उतारें। ये आपका हर जगह काम करेगा। तो प्रेमियों, अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी होगी तो मेरा भाई आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, मित्रों में शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा कि आप कहाँ से बोल रहे हैं। देखिए, कमेंट करने में, सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है। आपकी एक छोटी सहयोग से मेरा मनोबल बढ़ जाता है कि हाँ, लोगों ने पसंद किया है, इसमें क्या बुराई थी, क्या कमी थी, अच्छा लगा कि बुरा लगा, क्या कमी है, आपका धर्म बनता, आप बताइए। तो प्रेमियों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कार्यक्रम कैसा अच्छा लगा, आप कहाँ से सुन रहे हैं, जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय श्री सीताराम।